हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता मौलिक रूप द्वितीय अध्याय सांख्य योग श्लोक 63। क्रोधात् भवति सन्मोह सन्मोहा स्मृति विभ्रम स्मृति भंसात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाश्यात् प्रणश्यति। भगवान श्रीकृष्ण अर्जुन को कहते क्रोधरु मोह जात हुए एवं मोहरु स्मृति विभ्रम हुए। स्मृति विभ्रम हेले बुद्धिनाश हुए एवं जेतेबेले बुद्धि नष्ट हो जाए सेतेबेले व्यक्ति पुनर्बार भौतिक संसार नवरे पतित हुए। अनुवाद में कहा जाता है, क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है और मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाता है। जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाता है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य भवकूप में पूर्ण गिर जाता है। ट्रांसलेशन इन इंग्लिश। फ्रॉम एंगर कंप्लीट डिल्यूजन अराइज एंड फ्रॉम डिल्यूजन bewilderment of memory. When memory is bewildered, intelligence is lost, and when intelligence is lost, one fall down again into the material pole. कृष्ण चेतना वृद्धि हेले व्यक्ति जने जानीपारे जे प्रत्येक पदार्थ भगवान सेवारे नियुक्त हेबा उचित बा भगवान सेवा निमित्त उद्दिष्ट। जो माने कृष्ण चेतना लाभ करिन थांती से माने कृत्रिम उपाय भौतिक वस्तु को त्याग करिया पई सदा तत्पर होंती। फल रे से माने त्यागर सिद्धि स्तर लाभ करि परंती नाही। अन्य पक्षरे एक कृष्ण चेतनशील व्यक्ति प्रत्येक पदार्थ को किपरि कृष्णंकर सेवारे लगाइबा को हेबो ताहा से जाने। तेणु से भौतिक चेतनारे रुहे नाही। उदाहरण स्वरूप एक निर्विशेषवादी पक्षरे भगवान निराकार होइतिबारु से खाई परिबो नाही। एही धारणा र वशवर्ती होई निर्विशेषवादी सुंदर खाद्य को मध्य त्याग करने को चेष्टा करे। किंतु कृष्णकर भक्त जाने जे कृष्ण होचंदी परम उपभोक्ता। तेणु भक्त भगवान को खाद्य अर्पण कला परे भगवान उच्चिष्ट प्रसाद सेवन करती। भक्त से उच्चिष्ट बा प्रसाद को सेवन करता। यहीपरि भाव में समस्त दिव्यता भक्त लाभ करे। एइथिपाई एथिरे अधपतित हेबार आशंका नाही। भक्त कृष्ण चेतन रे सुंदर खाद्य पदार्थ को भगवानकर प्रसाद बोली ग्रहण करे, किंतु एक निर्विशेषवादी अभक्त एहाकु भौतिक पदार्थ बोली भावी एहाकु त्याग करे। तेणु निर्विशेषवादी कृत्रिम त्याग जोगु कदापि जीवन को उपभोग करि पारे नाही। एइथिପାଇଁ सामान्य परिमाण रे मानसिक उत्तेजना सृष्टि हेले से पुनर्बार भौतिक स्थिति रूपक संसार नवरे पतित हुए। तेणु कथित अछि जे जदि ए प्रकार एक आत्मा मुक्ति स्तर पर्यंत गति करिथाए तथापि से पुनर्बार भौतिक स्थिति को पतित हुए। कारण से भगवत सेवारे नियुक्त होई नथिबा जोगु से कौनसी ठारे आश्रय ग्रहण करि पारे नाही। प्रॉपर्ट बाय श्रील प्रभुपाद। प्रॉपर्ट इन इंग्लिश। शिल रूप गोस्वामी has given us this direction. प्रापंचिकता बुद्धया हरिसंबधि वस्तुनः मुमुक्षुभि परित्यागो विराग्यं फल्गु कथ्यते। भक्ति रसामृत सिंधु 1-2-258। By development of Krishna consciousness, one can know that everything has its use in service of the Lord.
Those who are without knowledge of Krishna consciousness artificially try to avoid material objects, and as a result, although they desire liberation from material bondage, they do not attain to the perfect stage of renunciation. Their so-called renunciation is called Phalgu, or less important. On the other hand, a person in Krishna consciousness knows how to use everything in the service of the Lord. Therefore, he does not become a victim of material consciousness, for example, and impersonality. The Lord or absolute being impersonal cannot eat. Whereas an impersonalist try to avoid good eatables, a devotee knows that Krishna is supreme enjoyer and that he eats all the offered to him in devotion. So after offering good eatable to the Lord, the devotee takes the remains called prasadam. Thus everything becomes spiritualized and there is no danger of a downfall. The devotee takes prasadam in Krishna consciousness, whereas the non-devotee rejects it at a material. The impersonalist therefore cannot enjoy life due to his artificial renunciation, and for the reason a straight agitation of the mind pull him down again into the pool of material existence. It is said that such a soul, even though rising up to the point of liberation, fall down again due to his not having support in devotional service. प्रॉपर्ट इन हिंदी। श्रील रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में हमें ये आदेश दिया है, प्रापंचिकता बुद्धया हरि संबंधी वस्तुनः मुमुक्षु भी परित्यागो वैराग्यं फल्गु कथ्यते। कृष्ण भावनामृत के विकास से मनुष्य जान सकता है कि प्रत्येक वस्तु का उपयोग भगवान की सेवा के लिए किया जा सकता है। जो कृष्ण भावनामृत के ज्ञान से रहित है वो कृत्रिम ढंग से भौतिक विषयों से बचने का प्रयास करते हैं। फलतः वो भवबंधन से मोक्ष की कामना करते हुए भी वैराग्य की चरम अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाते। उनका तथाकथित वैराग्य फल्गु अर्थात गौण कहलाता है। इसकी विपरीत कृष्ण भावनामृत में भावित व्यक्ति जानता है कि प्रत्येक वस्तु का उपयोग भगवान की सेवा में किस प्रकार किया जाता है। फलतः वह भौतिक चेतना का शिकार नहीं होता। उदाहरणार्थ निर्विशेषवादी के अनुसार भगवान निराकार होने के कारण भोजन नहीं कर सकते, अतः वो अच्छे खाद्यों से बच रहता है। किंतु भक्त जानता है कि कृष्ण परम उपभोक्ता है और भक्तिपूर्वक उन पर जो भी भेंट चढ़ाया जाता है उससे वो खाते हैं। अतः भगवान की अच्छी भोजन चढ़ाने के बाद भक्त प्रसाद ही ग्रहण करता है। इस प्रकार हर वस्तु भगवान हो जाती है और अधपतन का कोई संकट नहीं रहता। भक्त कृष्ण भावनामृत में रहकर प्रसाद ग्रहण करता है, जबकि अभक्त इस पदार्थ के रूप में तिरस्कार कर देता है। अतः निर्विशेषवादी अपने कृत्रिम त्याग के कारण जीवन को भोग नहीं पाता है और यही कारण है कि मन को थोड़े से विचलन से भवकूप में पुनः आ गिराता है। कहा जाता है कि मुक्ति के स्तर तक पहुंच जाने पर भी ऐसा जीव नीचे गिर जाता है, क्योंकि उसे भक्ति का कोई आश्रय नहीं मिलता है। हरे कृष्ण। जय श्री गुरुदेव। जय श्री प्रभुपाद। धन्यवाद। हरे कृष्ण। दयाकरी आमर यूट्यूब चैनल टी सब्सक्राइब करंतु। एपरि भाव सुंदर सुंदर श्रीमद् भगवत गीता क्लास आगामी अध्याय मान शुणा। धन्यवाद। हरे कृष्ण।